बालकनी में खड़े होकर दूर कहीं रोशनी देखते हुए मेरी नज़र चांद पर पड़ी। और चांद का प्रभाव आपके मन पर ज़रूर होता है। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, वृंदावन जाने का मन करने लग गया। और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि वृंदावन चलते हैं। उसने अपनी बुलेट निकाली, हम दोनों उसके बुलेट पर निकल पड़े। रात के 11 बज रहे होंगे। वृंदावन से दिल्ली का रास्ता तकरीबन 130 किलोमीटर का है। हम लोग बिना रुके 2 बजे वृंदावन पहुंच गए। और फिर वृंदावन पहुंचने के बाद हमने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने की सोचा। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनकी परिक्रमा 2:45 से स्टार्ट होती है। हम दोनों भी परिक्रमा करना चाह रहे थे प्रेमानंद जी के साथ। सो राधे राधे बोलते हुए उनकी परिक्रमा मार्ग में खड़े हो। हर तरफ फूल बिछा हुआ था, लोगों ने रंगोली बनाए हुए थे। रात के 3 बजे भी यहाँ परिक्रमा मार्ग लोगों से भरा हुआ था। लोग प्रेमानंद जी से बहुत प्यार करते हैं। प्रेमानंद जी आगे चल रहे थे, लोग पीछे पीछे चल रहे थे, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। पब्लिक को संभालना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग आ जाएंगे। खैर, हम लोग भी उन भीड़ में से एक थे। हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे जहाँ तक जा सकते थे। और प्रेमानंद जी के बारे में एक अच्छी बात ये है कि मैंने नोटिस किया कि उन्होंने सबके आंखों में आंखें डालकर उनको देखा, ऐसे किसी को नज़रअंदाज नहीं किया। मुझे भी, मेरे साथ वाले को भी। परिक्रमा के बाद हम दोनों 4:30 बजे तक इस्कॉन पहुंच गए मंगला आरती के लिए। मंगला आरती के बाद तुलसी आरती होनी थी। तुलसी आरती के लिए एक तुलसी का पौधा, एक टेबल लाया गया, उसे बीच में रखा गया और सभी लोग चारों तरफ से खड़े होकर तुलसी आरती करने लग गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे गोपेश्वर महादेव, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे उनके दर्शन किए। फिर हम वहाँ से निकलते हुए रास्ते में हमें एक मंदिर मिला। मैं अंदर जाके गया तो देखा पंडित जी भजन कीर्तन कर रहे थे, लेकिन मंदिर के द्वार खुले नहीं थे। मंदिर के द्वार का खुलने का समय 7 बजे था। तो मैंने बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी के मंदिर था, इतना तो समझ आ गया था। इस मंदिर का वाइब बहुत अलग था। हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोग निकले निधिवन के लिए, क्योंकि सुबह के 6:30 बज चुके थे। निधिवन में सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन अंधेरा अभी भी था ठंडी की वजह से। निधिवन के दर्शन करने के बाद हम लोग वृंदावन बांके बिहारी जी के लिए निकल पड़े। निधिवन से निकलते हुए सुबह हो चुकी थी। अब हम लोग बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमने यमुना घाट देखा, राधा वल्लभ मंदिर देखा और कई सारे फॉरेनर्स देखे जिनके हाथों में तुलसी की माला थी, होठों पे राधा कृष्ण का नाम, और बहुत सादे कपड़े में सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो। बांके बिहारी जी का दरबार 8 बजे खुलता है। बाहर बहुत भीड़ थी। बाद में अंदर जाने के बाद पता चला ये भीड़ आरती होने की वजह से हो गई थी। आरती खत्म होने के बाद भीड़ बहुत कम हो गई। मेरा दोस्त होटल जाके सो गया और मैं, जो कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो मैं दोबारा बांके बिहारी जी के दरबार में आ गया। दरबार में आने के बाद मैंने दर्शन किए अच्छे से, और उस समय भोग का समय हो गया था बांके बिहारी जी का। तो जो द्वार के पट थे वो बंद हो गए, और जब द्वार के पट बंद हो जाते तो जो मंदिर परिसर है वहाँ के लोग भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो 30 मिनट के लिए मैं आराम से सुकून से उसी परिसर में, मंदिर परिसर में बैठा रहा, कीर्तन भजन किया, लोगों को सुना, लोगों के भजन सुन रहा था, उनके साथ मैंने भी गाए भजन।
मंदिर से निकलने के बाद मैं सीधा अपने दोस्त के पास होटल गया, उसे जगाया और हम लोग दिल्ली की तरफ वृंदावन की गलियों से होते हुए राधे राधे करते हुए निकल पड़े। जय श्री राधे।